ओके जी, गुड इवनिंग। पेज नंबर 2.62 पे आ जाओ। नया टॉपिक कर रहे हैं हम, पास्ट एडजस्टमेंट, या जिसका दूसरा नाम होता है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, पेज नंबर 2.62। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लिख दो आप। 50 से 70% यही चांसेस होते हैं एग्जाम में इसी टॉपिक का क्वेश्चन आता है। 50 से 70% ऑलमोस्ट ये वाले टॉपिक का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। इसमें देखो होता क्या है, पिछले सालों में ना हमसे कोई गलतियां हो चुकी होती हैं, पिछले सालों में हमसे कोई गलतियां हो चुकी होती हैं। हमेशा अपनी कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है किस दिन पे बनती है, 31 मार्च को, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है। फिर ना उस बैलेंस शीट के ऊपर अगर तो कंपनीज की बैलेंस शीट्स होती हैं या जैसे पार्टनरशिप फर्म की हैं, तो इसको ना सीए से साइन करवाने पड़ते हैं। तो एक बार सीए के साइन हो गए, मतलब कि बैलेंस शीट अप्रूव हो गई, फाइनल हो गई। उसके बाद हमें क्या पता चला, अप्रैल में या मई में जाके पता चला कि कुछ गलतियां हो चुकी हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पूरी बैलेंस शीट जो हमने चेक कर ली, सीए से साइन करवा लिया, उसको फीस दे दी, मतलब अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, या तो वो सारे क्लोज अकाउंट्स को फिर से ओपन करें, उसमें ठीक करें और दोबारा से बैलेंस शीट बना के दोबारा सीए से चेक करवाएं। इसको लेंदी और थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर बोला जाता है, क्योंकि सीए दोबारा से फिर अपनी फीस लेने लग जाता है। या फिर इसका दूसरा जो ऑप्शन होता है कि जो आपकी गलती हुई है ना, सिर्फ उस गलती की एक नेट एडजस्टमेंट एंट्री कर दो जिस टाइम पे भी आपको गलती पकड़ में आई है। अब एक क्वेश्चन मेरे को बताओ कि गलती जो हमारी पकड़ में आई होगी 31 मार्च से पहले आई होगी या 31 मार्च के बाद? 31 मार्च के बाद ना, तभी तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके क्लोज हो चुके हैं, बैलेंस शीट्स बन चुकी हैं। तब आप बाद में रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हो, एक रेक्टिफाई एंट्री कर देते हो, नेट एडजस्टमेंट एंट्री। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ध्यान से देख लेना इस टॉपिक का। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा ना, इसके बाद टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक और जो अगला टॉपिक है वो इसके ऊपर बेस्ड है। और यही टॉपिक बच्चों को लगता है कि मतलब पूरे सिलेबस का सबसे हैवी लगा लो या सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक बच्चों को लगता है ये है कि हमसे ना पास्ट एडजस्टमेंट वाले या गारंटीड वाले क्वेश्चन नहीं होते। ये पास्ट एडजस्टमेंट वाले कर रहे हैं, इससे अगला टॉपिक है गारंटीड वाला, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब है नहीं टॉपिक में कुछ बहुत ज्यादा खास है, लेकिन बच्चों को लगता है कि पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो सकते। मतलब इस चीज को पूरे सिलेबस का सबसे हैवी या सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है। अब अगर आपको ये वाले 15 मिनट समझ में नहीं आएगा ढंग से, तो अगली क्लास में मुश्किल होगी। फॉर एग्जाम्पल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है 2019 का। बाय वाली तरफ क्या आता है, नेट प्रॉफिट। कौन सा? P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो आ जाएगा इस तरफ। तो बाय P&L अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 50,000। एक चीज क्लियर कर देता हूं, टॉपिक कोई नया नहीं है। जो आपने P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन आप कर चुके हो ना, उसी को बस तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं कि गलती हो गई है उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। 2019 में हमारे पास ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था। मतलब कैसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया, ऐसे गलतियां? हाँ, कोई चीज हमने लिखनी भूल गए, गलतियां पकड़ में आई हैं। गलतियों का मतलब ओमिशन भी हो सकता है, कुछ इंटेंशनल एरर भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जैसे एक हो ए को इंटरेस्ट पे करना था 18,000 रुपये, बी को इंटरेस्ट पे करना था 12,000। ये हमने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, कैलकुलेशन कर ली, लेकिन यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, 0 लिख दिया। क्या ये गलती है? आंसर इज यस, गलती तो है। तो मैंने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 है, लेकिन एक्चुअल में बनता था 18,000 और 12,000। तो मैंने अब क्या किया होगा, पार्टनर्स कैपिटल में रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया होगा। पार्टनर्स कैपिटल में मैंने रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया होगा, किसको? 50,000 को। फॉर एग्जाम्पल 50,000 की जो पीएसआर है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो मानो ना, क्वेश्चन मैं बना रहा हूं तो अब मेरी बात मानो। तो क्वेश्चन में 50,000 है, 50,000 को हम क्या करते हैं, अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन कर रहे हो तो पिछली 2-3 क्लासेस में क्या सीखा है, तो सारा का सारा रिमेनिंग प्रॉफिट बांट नहीं देते। तो हमने रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया 1:1 रेशियो में, 25,000
क्यों आज जीरो भी लिख दिया अपने टोटल? भूल गए ना? भूल गए, लिखना भूल गए, गलती हो गई। ये ऐसी गलती हो जाती है। हाँ हो जाती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। या फिर टाइपिंग मिस्टेक होगी हो। टाइपिंग एरर हो सकती है, आप लिखना भूल गए या जानबूझ के नहीं लिखा, कुछ भी तरह की गलती हो सकती है। गलती करता कौन है? जो अकाउंट्स बना रहा होगा अकाउंटेंट, या अगर हो सकता है उसके अकाउंट्स पार्टनर्स खुद बना रहे हो तो पार्टनर से गलती हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा 50,000 नेट प्रॉफिट है, वही आपस में एज अ रिमेनिंग प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो हमने 25,000 बांट लिया होगा, देखो पूरा 50,000। ठीक है, देखा जाए क्या यहाँ पे मिस्टेक है, गलती है इस वाले P&L एप्रोप्रिएशन में? द आंसर इज यस, मिस्टेक है। अब आपको 31 मार्च के 10-15 दिनों के बाद पता चला या 2-4 महीनों के बाद पता चला, आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन दिया नहीं। अब फिर एक आंसर तो ये आता है, वो वाला 50,000 भी तो पार्टनर्स में ही तो बांटा है, तो देखा जाए तो गलती है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ठीक ही नहीं करते। ठीक है, आम आंसर तो ये आता है कि 50,000 पार्टनर्स को ही तो बांटना था, तो देखो ए को और बी को ही तो बांट दिया 50,000, तो कोई बात नहीं, इसकी अपन रेक्टिफाई एंट्री करते ही नहीं, गलती को सुधारते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या टेक्निकली मिस्टेक हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो चेंज हो गई है। बांटना था आपने पहले 30,000 को इस रेशियो में 12,000 और 18,000 में, फिर बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचे जाता 20,000 उसको इक्वली बांटना था। बांटना 50,000, ये वाली जो लाइन बोल रहा हूं ना बार बार, आपको यही लाइन तंग करेगी और यही लाइन आपका क्वेश्चन सोल्व करेगी, सुन लेना अब ध्यान से। बांटना 50 का 50,000 पार्टनर्स में ही है, लेकिन किस किस फॉर्म में बांटना है, कुछ पैसा बांटना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, ये वाला जो पैसा था देखना 18,000 12,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में बांटना था। हो सकता है कुछ सैलरी या कमीशन हो वो बांटना था, बाकी जो बच गया PSR की फॉर्म में बांटना था। 50,000 है तो पार्टनर्स का, तभी तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, लेकिन उसको जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ PSR की रेशो में बांटना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटना था, या सैलरी की रेशो में, या कमीशन में, या रिमेनिंग प्रॉफिट में। आपने सारा का सारा रिमेनिंग प्रॉफिट में बांट दिया। देखा जाए आपने 50,000 बांट दिया, इस 50,000 में 30,000 कौन से थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 30,000 थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, यहां पे गलती हुई है, द आंसर इज यस। बाकी कितना बच गया 20,000, 20,000 किस रेशो में बांटने, PSR रेशो में, तो PSR वाला तो हमारा पॉइंट ठीक है ना, जो आपने 50,000 बांटा उसमें से 20,000 जो था वो PSR की फॉर्म में बांटना था 1:1 में, तो गलती कितने की है, सिर्फ 30,000 की। तो आपने अब ठीक किसको करना है, सिर्फ 30,000 को। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कहेंगे, क्वेश्चन वाले कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना बांटना भूल गए हैं, ये वाली रेशो कभी भी नहीं दी होगा, ये वाला प्रॉफिट कभी भी दिया नहीं होता, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको पूरी जड़ समझ में आ जाए क्वेश्चन की। ये वाला 50,000 कभी किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। वो कहेंगे कि 18,000 इंटरेस्ट है और 12,000 टोटल 30,000, ये हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करना भूल गए। तब आपको ये अज्यूम करना है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट ही सिर्फ 30,000 का था, बांटना 30,000 पार्टनर्स में ही है, किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, लेकिन बांट किस रेशो में दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आना चाहिए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिलना है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने कैपिटल उधार दिया है, तो ये वाला इंटरेस्ट हम उसको पैसे देना भूल गए थे तो इसको लिखते हैं क्रेडिट, तो अब दे दो। पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ क्रेडिट साइड पे ही बनाना है, इसको वैसे टेबल बोलते हैं। ए और बी कितना कितना इंटरेस्ट हमने बांटना था, 18,000 और 12,000, तो ये टोटल कितना हो गया 30। तो 30,000 की गलती हुई है। अच्छा अब मेरे को बताओ, ये 30,000 को मैंने सच में बांट दिया था या नहीं बांटा था, बांट दिया था लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया था। उसे वापस ले ले। अब उनसे वो वापस ले लोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1 है। तो अब क्वेश्चन में ना आप पता क्या बोलोगे कि फिर 25,000 उससे वापस लो ना, भाई 25,000 की पूरी गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ 30,000 की है ना, यही मैंने आपको लिखवाया था। 50,000 में 20,000 का पॉइंट तो ठीक है, तो सिर्फ 30,000 की गलती है, तो उनसे 30,000 वाले पैसे आप वापस ले लो 15,000। इसको क्या लिखते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट सच में बांट दिए, या रोंगली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। तो जब उनसे पैसे वापस ले रहे हो, उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे या क्रेडिट, डेबिट करेंगे, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि हमें हमारे पैसे वापस दे दो जो हमने आपको गलती से बांटे थे। 15,000 डेबिट, 15,000 डेबिट,
30,000 डेबिट कर दिया। अब ना मेरे को नेट इफेक्ट बताना है आपने। नेट इफेक्ट ए कह रहा है कि मैंने ना बिजनेस से 18,000 रुपये लेने हैं, आप मुझे देना भूल गए थे, तो वो मुझे आप क्रेडिट कर दो, मतलब 18,000 मुझे दे दो। फिर बिजनेस कहेगा 15,000 आपको गलती से बांट भी दिया था ना, वो वापस कर दो। तो वो कहेगा नेट एंट्री बता दो, मैं नेट क्या करूं, क्या बच गया? 3,000 रुपये जो बच गए, वो कहेगा कि 3,000 मुझे दे दो। तो देखो 3,000 बच गए, 3,000 का कौन सा बैलेंस बच गया, ये क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है, बस इतना ही सोचना है। डेबिट ज्यादा है अगले वाले में डेबिट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए और बी आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। ए कहेगा कि मेरे को 3,000 रुपये ही मिलना है यार, बी कहेगा मेरे को ना 15,000 रुपये प्रॉफिट बंट चुका था पिछले साल में। बी बोलेगा मेरे को ना गलती से 15,000 मिल गया था, तो वो मैं वापस कर देता हूं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट के पैसे नहीं मिले थे 12,000, वो मुझसे आप ले लो। तो नेट एंट्री में मैं 3,000 रुपये आपको दे दूंगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, डेबिट कौन हो रहा है, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। 3,000 इसको बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो दो तरीके होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, जो आपके क्लोज अकाउंट हो उसको ठीक करने के। पहला होता है कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर लो। तो ये है टॉपिक। दो तरह के वे हैं कि एक सिंगल जर्नल एंट्री कर लो, दूसरा है सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। अभी हम ए वाला पॉइंट कर रहे हैं। रीड आउट करना ये वाला पॉइंट, देखो समझ में आ रहे हैं आपको। समटाइम्स पढ़ना शुरू करो जल्दी से। Sometimes after the accounts of partnership firm have been closed after the financial year, पर फाइनेंशियल ईयर के बाद इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर और ओमिशन इन द अकाउंट्स। तो किस तरह की एरर्स हो सकती हैं, ये दी हुई हैं 4। कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लेना भूल गए। P&L की डिस्ट्रीब्यूशन आपने रॉन्ग प्रोपोर्शनेट में कर दी, आपने बांटना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, आपने इक्वल रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास डेट, मतलब PSR आपने चेंज कर दी, या फिर सैलरी कमीशन देनी थी वो देना भूल गए। कुछ भी गलतियां हो सकती हैं, बाद में अगर आपको पता चल गया तो नेट एंट्री कर दो। ठीक है, क्वेश्चन देखो इलस्ट्रेशन 42। इलस्ट्रेशन 42, ABCD आर इक्वल पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स हैं इक्वल, उनकी कैपिटल कितनी है 50,000, 30, 25, 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर 31 मार्च 2019 it was discovered that according to the partnership deed 10% interest per annum on interest capital was not provided। सर्कल करो इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 10%, लेकिन हमने दिया नहीं। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स को जब गलती पता चली ना, तो वो क्या किया उन्होंने, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक अ एडजस्टमेंट एंट्री, कि एक एडजस्टमेंट एंट्री हम कर लेते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। कह रहे हैं पिछली बैलेंस शीट को ठीक करेंगे, ठीक है, उससे बेटर है एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। किसी पार्टनर को कम पैसे मिले हैं तो दूसरा पार्टनर उसको दे देगा। सोच के देखो, अगर 2 पार्टनर है, दोनों को ही पैसा बांटा है, एक को कम मिला है तो दूसरे को ज्यादा ही मिला होगा ना, तो जिसको ज्यादा मिला वो पैसे दे देगा, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल में किया था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग कैपिटल आर नॉट फिक्स। नॉट फिक्स यानी कि फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट खुलेगा। करो कॉपी पे। अब सबसे पहले आपको निकालना क्या है, यही मैं आपको चीज बोल रहा था ना। देखो क्वेश्चन में कहीं पे नेट प्रॉफिट नहीं दिया हो ना टोटल, जैसे हमने अपने इलस्ट्रेशन में एग्जांपल में 50,000 लिया था, ये कभी भी नहीं दिया होता। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता है ना, वही आपको टोटल प्रॉफिट बस एज्यूम करना पड़ता है कि उतने से ही गलती हुई है। तो अब आपको ना सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने हैं। लिखो सॉल्यूशन। नोट्स वाले पेजेस पे नहीं लिखना, जहां पे आगे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वहां पे लिखना है। नोट्स वाले में मैंने लिखवाया ही नहीं कुछ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैसे निकलेगा, 50,000 का 10% 5,000।
ए का 5,000 निकलेगा, बी का 3, बी का 3,000, सी का 2500, डी का 1500, 1500। टोटल 12,000। हाँ टोटल बता दो मेरे को। 5 3 8 8 2 10 12,000 टोटल हो गया 12,000। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा ये वाले क्वेश्चंस में ना। अब आपने करना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। लिखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल अभी हमने ऊपर भी बनाया था। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ए बी सी डी और टोटल। टोटल का कॉलम जरूरी है इस वाले टॉपिक में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कभी भी टोटल बनाना नहीं सीखा था, लेकिन यहां पे करने। क्वेश्चन में क्या एरर दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो मेरे को बताओ एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अब आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे उसको, ठीक है, तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस पार्टनर्स के लिए इनकम है, यानी कि उनकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में क्रेडिट, ये लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में क्रेडिट। नहीं से पता कैसे चलेगा हमने उनको कितने पैसे दे दिए? वही तो मैंने आपको समझाया, जो आपकी ये 12,000 है ना, तो इसका मतलब है ये 12,000 पे ही हमने उनको दे दिया था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना इसीलिए होता है ना कि बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा। तो आपने इन क्वेश्चन में ये एज्यूम करना पड़ता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है ना, इतने से गलती है और इतना ही बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो पिछले साल बिजनेस में 12,000 प्रॉफिट था, 12 का 12,000 बांट दिया था। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन बांटना किस रेशो में था? इंटरेस्ट की रेशो में। तो पहले इंटरेस्ट की रेशो में उनको ये प्रॉफिट दे दो। 5,000, 3,000, 3,000, 2,500, 1,500, तो टोटल हो गया 12,000। मतलब 12,000 की आपसे गलती होगी, उनको आपने पैसा नहीं दिया। अब सोच के देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पिछले साल फिर पार्टनर्स वो प्रॉफिट तो होगा। तो ये प्रॉफिट आपने बांट दिया था सच में, किस रेशियो में बांट दिया था? कुछ दिया नहीं हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बांटते हैं। ये देखो रिमेनिंग प्रॉफिट आप किस रेशियो में बांटते हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब वो वाला प्रॉफिट उनसे वापस ले लो। लिखो प्रॉफिट डिवाइडेड रोंगली, प्रॉफिट जो उनको आपने रोंगली डिवाइड कर दिया था अब उनसे वापस ले लो, यानी कि डेबिट कर दो उनकी कैपिटल को। तो 12,000 को पीएसआर में बांटो, इक्वल है। तो 3,000 3,000 3,000। एक तो तुम्हारी नेट इफेक्ट बताना मेरे को क्या आएगा पहले का। नेट प्रॉफिट क्या बनेगा देखना, 2,000 बनेगा। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ज्यादा है ना, मतलब हमने ना ए को 5,000 रुपए देने थे, लेकिन गलती से उसको 3,000 दिए हुए हैं, तो कह रहे 3,000 मैं रख लेता हूं, मेरे को 2,000 बाकी और दे दो, तो 2,000 क्रेडिट। बी का 0, बी का 0, 2,500, 2,500 और 3,000, 500 डेबिट, 1500 डेबिट। और इसका 1,500 डेबिट। याद रखना, अगर ये आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा तो क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पे 2,000 डेबिट है, यहाँ पे 2,000 डेबिट, और बी क्या बोल रहा है? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जर्नल एंट्री वही, मतलब आपका क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो गलत है, छोटी छोटी बातें पकड़ते हो। जर्नल एंट्रीज, ये बच्चा जर्नल एंट्री जो आपने करनी है, पता था, सच बात बोल दिया। पढ़ती की गलत है। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, योगेश, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A इज कैपिटल। तो सी 500 रुपये और देगा, डी 1,500 रुपये और देगा, और ए को 2,000 रुपये मिल जाएंगे। नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज मेड।
किसी क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भी भूल गए, सैलरी लिखना भी भूल गए, कमीशन लिखना भी भूल गए, तो फिर एडिट कर देंगे तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको मिलना था, सैलरी भी, कमीशन भी। तो तीनों को पहले तो इंडिविजुअली लिख के टोटल कर लोगे, और उस टोटल प्रॉफिट का क्या आपने एज्यूम करना है, ये एज्यूम करना है कि ये वाला प्रॉफिट पिछले साल था टोटल, लेकिन गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। किस रेशियो में गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? पीएसआर की रेशियो में आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। ठीक करने के लिए, इस साल रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? पीएसआर की रेशियो में उनसे डेबिट कर लो, यानी कि वापस कर लो, और वो जो तीनों का आपने टोटल किया होगा, जैसे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, वो उसको क्रेडिट हो जाएगा। केस नंबर 2, एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। अब क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे फिर उसको, और कैपिटल को क्रेडिट। तो क्रेडिट टोटल करेंगे, फिर डेबिट वाले आइटम देखेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, फिर वो नेट इम्पैक्ट भी देख सकते हैं उसमें अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना है ना, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे हमने लेना है, तो जो नेट इम्पैक्ट बनेगा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। इलस्ट्रेशन 43, 42 को टिक कर दो। उसमें आगे कुछ ओके वाला भी आता था ना मुझे। वो गारंटेड वाला कितने टॉपिक रह गए इसमें? अभी आखिरी एक का दी है बस। पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद। आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, जो मैंने आपको एग्जांपल में 50,000 लिया था, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पिछले साल ना 80,000 ही प्रॉफिट था, किस रेशियो में इन्होंने बांट दिया है? 3:3:2, यानी कि 30,000, 30,000 और 20,000, ये बनेगा। आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड, वर एंटाइटल्ड का मतलब है कि इनको ये पैसे मिलने चाहिए थे। कौन से पैसे? सैलरी के 1500 पर मंथ, 1500 इंटू 12 होता है 18,000, तो 18,000 दो जनों को मिलने चाहिए थे। भानु वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 4,000 पर एनम, पास द जर्नल एंट्रीज। करो, बस टेबल ही बनेगा सीधा सीधा। इलस्ट्रेशन 43, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर पहला कौन सा था? तो आलिया बट आलिया भट्ट, चांद भानुदेव, बाबू चांद सितारे, टोटल तोतले, है ना, तीनों तोतले। अच्छा जी, सबसे पहले इनको क्या मिलना चाहिए था? सैलरी। तो क्वेश्चन में देखो, आपने सैलरी पे करनी है इनको, तो आलिया को सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो क्रेडिट आ जाएगा। कितना? 1500 इंटू 12, 18,000 पर पूरे साल की। और चांद को भी, दो जनों को सैलरी मिल रही है, देखना। भानु को 4,000 मिलते, मतलब चांद को 18,000। नहीं, 18 सैलरी, भानु को तो टोटल ये 36,000 बन गए। उसको भी तो देंगे, इसको भी सैलरी मिल रही है कि कुछ और मिल रहा है? सैलरी पर एनम। अच्छा, इसको भी सैलरी मिल रही है, कितनी? 40,000 हो गए। 40,000। इसको ना दो तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ताकि आपको पता चल जाएगा दूसरा तरीका भी क्या होता है। अभी आप वही तरीका कर रहे हैं जो हमने सीखा है। तो देखा जाए तो जो ये 40,000 है ना, तो ये 40,000 को आपने क्या एज्यूम करना है? मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि बिजनेस में प्रॉफिट 40,000 ही होगा, और ये 40,000 को हमने गलत बांट दिया था, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। क्वेश्चन में साफ ही तो दिया हुआ है 80,000 को बांटा है ना। 80,000 में से सिर्फ जो सैलरी का पोर्शन देना है 3 जनों को, वो तो 40,000 देना है ना। बाकी जो 40,000 बच जाता, उसको तो पीएसआर की रेशियो में ही तो बांटना था। तो इसका मतलब उसमें तो गलती है ही नहीं, गलती सिर्फ इस 40,000 में है। ये 40,000 कोई ठीक करे, ये 40,000 को ही ठीक करेंगे। ये 40,000 अब उनसे वापस ले लो। लिखो प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो। अब ये वाला प्रॉफिट उनसे वापस ले लो, डेबिट। 40,000 को 3:3:2 रेशो में,
नहीं यार, हाँ ठीक है, 15,000 15,000 10,000। सूजल की बात पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता ना, वो अपनी बात पे रहता नहीं, फिर उससे पूछेंगे ना पक्का, मेरे हिसाब से ठीक है, मैं देख लेता हूँ। इसको 3,000 तक क्रेडिट कर देंगे। अब पहले इसका मीनिंग सीख लो है क्या। ये 40,000, योगेश मेरे को आप बताना, ये वैसे 40,000 हमने बांटना किसको था? पार्टनर्स को बांटना पार्टनर्स को ही था। एक्चुअल में किस रेशो में बांटना था? एक्चुअल में हमने उनको ये सैलरी वाली रेशो में बांटना था, मतलब 80,000 में से वो 40,000 की जो बात कर रहे हैं ना, वो 40,000 सैलरी की रेशो में बांट दिया। लेकिन सच में क्या किया, 40,000 को बांट जरूर दिया है, लेकिन किस रेशो में आपने बांट दिया उसको? पीएसआर में। तो सैलरी वाली रेशो में जो सच में बांटना था तो बांट दो, तभी हमने लिख दिया क्रेडिट। जिस रेशो में आपने उनको गलत बांट दिया है उस रेशो में गलती से दोबारा वापस ले लो, यानी कि डेबिट कर दो। नेट इफेक्ट 3,000 क्या आएगा? क्रेडिट 3,000 क्रेडिट। अगला 11,000 डेबिट, 11,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। 8,000। भानु टू आलिया टू चांद। ये बन रहा है वैसे 8,000। तो लिखा आपने, मेरे को जो आप बोल रहे हो 10,000 आएगा, चांद के नीचे 15,000 आएगा। हाँ क्या रेशो है? नहीं आपने वो नाम उल्टे उल्टे लिख दिया। तो मेरे को तो आप लोगों ने यही तो बोला है एबीसी। ठीक है, ऐसी बस। ठीक, तूने उल्टा नहीं कर दे। हाँ खाली हाथ आए थे। यार ऐसे नहीं, देखो नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने गलत नहीं करवाना ना जी ना। ठीक है ना हमारा क्वेश्चन? अपना तो ठीक है। हाँ आप कभी गलती कर सकते हैं। एंट्री क्या बनेगी? भानु टू चांद टू आलिया। करो करो एंट्री। भानु टू आलिया टू चांद। भानुस कैपिटल, आलिया कैपिटल। अकाउंट डेबिट। अच्छा, आलिया टू आलियाज कैपिटल। चांद। पर आलिया भट्ट को तो वो हो गया है कोविड फिर मत दो। है। बाद में दे देंगे। आलिया टू के चांद। पैसे कौन से कर देना? घर बैठे पेटीएम में ये डेबिट डेबिट के लिख रहे आप। नेशनल लेवल पे बोलते नेशनल लेवल पे गलती, ओहो। नरेशन लिखो, बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड, बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। दूसरा तो दिखा गया है। देखो दूसरा तरीका, ठीक है ध्यान से, कई बार ना सॉल्यूशन आपको ये वाले भी दिए होंगे, क्योंकि अगर आप दूसरा तरीका नहीं समझोगे ना तो समझ लेना कि आप ये वाले पॉइंट को बस जैसे टीचर समझा दिया आपने वैसा याद कर लिया। ठीक है, अब दूसरा तरीके से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर आप पूरा फुल मेथड करना चाहते हो तो क्या होगा। लिखो और ऑल्टरनेटिव 2। मेरे अकाउंट से मार्क्स पता चल गई। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इन्हें याद है। इधर इधर एक मिनट योगेश, बोलना मतलब। सुजल जी समझ में आती है आपको कि नहीं आता? योगेश अब बीच में टोकना मत, ठीक है, बीच में ना बोलना। दूसरा ऑल्टरनेटिव हम कर रहे हैं, अगर आपने उनको सैलरी देनी है, सैलरी कितनी कितनी देनी है 3 जनों को? 18 4 18 18,000 4,000 और 18,000। तो ये आपने कितना प्रॉफिट बांट दिया उसको? 40,000 40,000 प्रॉफिट बांट दिया। अब मेरे को बताओ बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना है? 80,000 है ना, तो 80,000 में से 40,000 तो हमने इनको सैलरी की फॉर्म में बांटना था। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट, लिखो इसको, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका 40,000 बच गया वो भी तो आपने पार्टनर को बांटना है ना। ये मैं वो कर रहा हूँ कि अगर हमने कोई गलती ना की होती, किस हिसाब से आपको सच एंट्रीज करनी चाहिए थी, तो बाकी 40,000 को आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, ना कि पूरे 80,000 को। 15,000 आगे 15 15 10 कौन था ये बेसिकली? हेलो रख दो फोन। तो टोटल 80,000 है। 80,000 को देखो आपने कैसे बांटने, टोटल क्रेडिट 18 और 15 33,000। 33,000 आपने आलिया को देना था, 19,000 अपने भानु को, और सी को आपने देने 28,000।
देखना 80,000 बन रहा है तीनों का टोटल, 33 और 19 52, ठीक है। ये वो प्रॉफिट है जो आपने टोटल क्रेडिट इनको बांटने हैं। लेकिन आपने अब क्या कर दिया था, 80,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया था ना। बांटना किस रेशियो में था, 40,000 को आपने सैलरी की रेशियो में बांटना था, बाकी 40,000 को एज अ रिमेनिंग प्रॉफिट बांटना था। अब आपने उनको गलती से क्या कर दिया है, 80,000 पे बांट दिया है, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब उसको ठीक करने के लिए क्या करो, पूरा का पूरा 80,000 पे वापस ले लो। तो टोटल डेबिट कर दो उनको, टोटल डेबिट 80,000 को, 30,000 30,000 20,000। मतलब आपने 80,000 बांटना था, किस रेशियो में बांटना था, जो हमने ऊपर वाला टेबल की है, लेकिन आपने गलती से बांट दिया पीएसआर में। तो पीएसआर की रेशियो में उनसे वापस ले लो टोटल 80,000 पे। तो टोटल डेबिट आपने उनसे लेने हैं 30,000। अब नेट इंपैक्ट देख लो, 3,000, 11,000, 8,000। नेट इफेक्ट देख लो। टोटल क्रेडिट ए को हमने देना है 33,000 का और उससे लेने हैं 30,000, तो 3,000 क्या कर दो उसको क्रेडिट। बी का टोटल क्रेडिट है 19,000 और उसका टोटल डेबिट है 30,000, तो उसका 11,000 डेबिट आ गया। और सी का जो है 8,000 क्रेडिट। देखो आंसर सेम आ रहा है, ऑल्टरनेटिव 1 का और ऑल्टरनेटिव 2 का आना ही है। वहां पे आपने देखो क्या किया था, पहले वाले केस में आपने सिर्फ 40,000 की गलती को ही ठीक कर दिया, 40,000 उनसे वापस ले लिया, 40,000 बांट दिया। दूसरे वाले केस में ना आपने पूरा डिटेल में कर लिया, आपने बोला बांटना तो 80,000 है ना, तो जो मेरे को 80,000 को सच में बांटना है वो किस रेशियो में बांटना है, 40,000 को सैलरी की रेशियो में और बाकी 40 को पीएसआर रेशियो में बांट दिया। तो 33,000, 19,000 और 28,000 उनका हिस्सा बन के आया। ठीक है, फिर आप देखोगे कि मुझसे गलती क्या हुई है, गलती हुई है कि 80,000 को पीएसआर में बांट दिया है, तो पीएसआर में ही वापस ले लो 30,000 30,000 20,000। फिर टोटल क्रेडिट का और टोटल डेबिट का नेट इफेक्ट चेक कर लो। इलस्ट्रेशन 45 सिर्फ बुक में से देख रहे हैं। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि फाइनल अकाउंट बन चुके हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो बन चुकी है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, नया टॉपिक है, देखते हैं आप लोगों को अपने आप बता सकते हो कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पिछले साल लिखना भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कैसे रही है, 2250 एक की है, निकाल के दी हुई है 1850 और 1000। तो टोटल बिजनेस की इनकम जो होनी चाहिए थी वो ये वाली इनकम होनी चाहिए थी। अब इम्पैक्ट क्या होगा, आपने उनसे पैसे लिए नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लो, यानी कि डेबिट कर दो। देखो टेबल में देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब आप उनसे पार्टनर से ले रहे हो। ये अब आप पहले की सिचुएशन बता रहे हो कि इसको रेक्टिफाई कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हैं। सिचुएशन तो ये दी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना भूल गए थे। क्या होगा वैभव, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उनकी कैपिटल में से ले रहे हैं। 2550, 1850, 1000, 5400। अब सोच के देखो, 5400 हमने उनसे ले तो लिया, अब इसका क्रेडिट का रीजन क्या दोगे आप? कि हमने ये पहले बांट दिया था उनको। पहले बांट दिया, पार्टनर से ले रहे हैं पैसे, उनके प्रॉफिट में से नहीं काटते ये। कैपिटल अकाउंट भूल गए ना हम। देखो पिछले साल ना मेरे को पार्टनर से पैसे लेने थे, कितने, टोटल 5400। अगर मैं पैसे लेता पार्टनर से, थोड़ा सा कोई और रीजन जो कि सोच सकते हो वैसे। देखो मैं आपको सिचुएशन फिर से बता रहा हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन में बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना चाहिए था, लेकिन मिला ही नहीं। अब आप उस गलती को सुधार रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हो, किससे, पार्टनर से, पार्टनर से वापस मांग रहे हैं। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अगर मैं बनाता हूं, अब मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, मैंने कहा P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं। अब आप सोच सकते हो, एक बार के लिए खुद सोचो, तभी ये टॉपिक में ना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आना चाहिए था यहाँ पे, टू नहीं, बाई वाली साइड आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आना चाहिए था। हाँ भाई नेट प्रॉफिट भी आता। समझ लो, नहीं दिया हुआ। मैंने आपको यही बोला है ना कि इस बात तो वो ठीक बोल रहा है, वैसे कोई गलत नहीं है। मैंने आपको क्या एजम्पशन के लिए बोला है कि जो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल आएगा ना, आप ये सोचो कि अमाउंट ही इतनी है बस, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने लिख दिया, ये लो 5400। अब इसका क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बाय वाली साइड एक ही आइटम है, इनका प्रॉफिट पिछले साल बढ़ जाता। दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी आप रेक्टिफाई कर रहे हो, रेक्टिफाई करने के लिए आप ये सोच लो कि अभी आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, सही वाला या गलत वाला, सही वाला, बिफोर वाला या आफ्टर वाला, आफ्टर यार, बिफोर थोड़ी ना। अब बना रहे हो ना रेक्टिफाई करने के लिए, तो 5400 आपको पैसे मिल गए हैं ना, 5400 रुपीज। अब इन प्रॉफिट का करेंगे क्या, बिजनेस के पास प्रॉफिट आया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है और पार्टनर्स कैपिटल में ही तो बांट देना है आपने इसको, तो पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो। टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन से पार्टनर्स के नेम है देखना, XYZ। किस रेशियो में बांटना है अब आपने इसको, दिया हुआ है 3:1, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने लिया वो है जो बन रहा है सच में, और बांटना किस रेशियो में है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 3:1 बोले 2700, 1800 तो टोटल हो गया 5400। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपने इनको बांट दिया है, देखा जाए एक हाथ से आपने पैसे लिए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, दूसरे हाथ से उनको बांट दिए, फिर इतना तामझाम करने की जरूरत क्या थी। सर कैसी कैसी बात कर रहे हो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ले रहे हैं किसी और रेशियो में, और प्रॉफिट जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बांट रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो रेशियोज आपस में मैच नहीं कर रही, इसलिए हम इसको ये नहीं कर सकते कि क्या तामझाम करने की जरूरत है। तो आपका आंसर होना चाहिए तामझाम करने की जरूरत है। तो इसका टेबल अगर हम बनाएंगे तो टेबल में देखो आपने क्या किया है पैसे ले लिए, अब जो पैसे आए बिजनेस की इनकम बन गई है, इधर देख लो, जो पैसे आए 5400 बिजनेस की इनकम बन गई है, और वो सारा का सारा रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दो, यानी कि अब क्रेडिट कर दो 2700, 1800 और 900। तो इसका इंपैक्ट देखना, पहले का 2550 उससे लिए 150 क्रेडिट, और 2550 उससे लिए 2700 रुपए उसको बांटने, तो 150 रुपए उसको कर दो क्रेडिट। सेकंड वाले का 50 डेबिट, और 4 डेबिट, जेड का क्या करने, 4 डेबिट, 100 रुपए डेबिट का। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वाई डेबिट जेड डेबिट टू एक्स वाई का। मेरे को बताना वाई का, वैसे जो ये पॉइंट निकल के आ रहा है इसका मतलब क्या है, 1850 वाई ने पैसे देने हैं कि लेने हैं, 1850 देने हैं। ठीक है, और उसको 1800 मिल जाने हैं, तो वो कहेगा मैं नेट में 50 रुपए ही दे देता हूँ। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट। क्लियर है, होमवर्क लिखो। चलो हम ऑनलाइन चेक कराना डाउट क्या हो गया, क्वेश्चन क्या था, कुछ तो ऑफलाइन को ध्यान देते 42 से 47, 42 to 47